भाई सोचो, रात का टाइम है, हवा ठंडी है और एक बंदा पूरा ब्लैक हुडी में कासल की छत पर क्राउच करके बैठा है। उसका मिशन क्लियर है। जैसे ही सारे लाइट्स ऑफ होंगे वो अंदर जाएगा और अपने टारगेट को खत्म कर देगा। लेकिन तभी वो कुछ महसूस करता है। किसी की नज़र उस पर है। वो पलटता है और दूर एक टॉवर पर खड़ा है एक ब्लैक हेड लड़का जो उसे बिना ब्लिंक किए देख रहा है। भाई उस मोमेंट पे लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। हुडेड बंदे को समझ आ जाता है कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि वही लेजेंडरी साइलेंट असैसिन है। वो लड़का जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो हवा में गायब हो जाता है और उसकी स्पीड देखने वाले की आंखें फटी रह जाती हैं। अब हुडेड बंदे को समझ आ जाता है कि भागना बेकार है। अब तो बस फाइट ही करनी पड़ेगी। वो एंगल बदलता है और एकदम तेजी से शार्प एंड मेटल स्पाइक्स फेंकता है उस लड़के की तरफ। लेकिन भाई वो असैसिन तो एकदम लाइटनिंग की तरह मूव करता है। सारे स्पाइक्स डॉज करके वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों की टक्कर होती है रूफटॉप पर। ब्लेड्स क्लैश करते हैं, हवा में स्पार्क्स उड़ते हैं। हुडिड बंदा डैगर से एक जोरदार वार करता है, लेकिन वो ब्लैक हेड लड़का अपनी डैगर से उसे ब्लॉक कर देता है, वो भी इतनी स्पीड से कि पलक झपकते ही मूव खत्म। अब दोनों के बीच एक डेडली डांस शुरू होता है। अटैक, ब्लॉक, पैरी। आखिरकार वो लड़का बड़ी आसानी से उसके हथियार छीन लेता है। लेकिन हुडेड हिटमैन भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो फिर से स्पाइक्स फेंकता है। असैसिन उन सबको फिर से डॉज करता है, लेकिन ये मूव एक डिस्ट्रैक्शन था। हिटमैन स्ट्राइक करने की कोशिश करता है पर तब तक देर हो चुकी होती है। वो पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका होता है। अब हुडेड बंदा थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वो पूरी ताकत झोंक देता है, हर मूव, हर ट्रिक, यहां तक कि अपने सीक्रेट शू ब्लेड तक इस्तेमाल कर डालता है। लेकिन वो लड़का शांत रहता है, हर मूव को एफर्टलेसली ब्लॉक करता जाता है। फिर वो कामली उसकी आर्म में नाइफ घुसा देता है और उसके पैर तोड़ देता है, जैसे कोई प्रो फाइटर प्रैक्टिस कर रहा हो। हिटमैन जमीन पर गिरा पड़ा है डिसबिलीफ में कि इतनी आसानी से। और तभी ऊपर से एक तलवार गिरती है। शूश। उसकी सफरिंग खत्म। अब असैसिन अंदर जाता है, कमरे में जहां उसका टारगेट बेखबर सो रहा है। वो अपनी ब्रीथिंग स्टेडी करता है, डैगर उठाता है और मिशन पूरा कर देता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। कुछ समय पहले तक ये साइलेंट असैसिन बस एक नॉर्मल लड़का था, जापान का हाई स्कूलर, जिसका नाम था अकीरा। वो अकेला रहता था, फोन पर मांगास पढ़ता था और किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो है भी या नहीं। लेकिन एक दिन रियलिटी लिटरली फट जाती है। पूरी क्लास एक अजीब मैजिक सर्कल में खिंच जाती है और पूफ, एक नए वर्ल्ड में पहुंच जाती है। सब डर जाते हैं। कोई बोलता है ये ड्रीम है क्या, कोई सोचता है प्रैंक है। लेकिन तभी एक ओल्ड मेज आता है रोब्स में और कहता है द रॉयल मैजेस्टी वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद यू। अब सब कंफ्यूज्ड हैं। रॉयल क्या, मैजेस्टी कौन? और तभी राजा खुद आता है अपनी प्रिंसेस के साथ। वो सबका स्वागत करता है और बताता है कि उन्हें यहाँ एक स्पेशल मैजिक रिचुअल के जरिए बुलाया गया है। राजा कहता है कि उसका किंगडम खतरे में है, डीमंस हमला करने वाले हैं और सिर्फ किसी हीरो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड में वो पावर है जो डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। सब स्टंड हैं। फिर मेज बोलता है कि अब सबको क्रिस्टल को छूना होगा ताकि पता चले कौन हीरो है। एक एक्साइटेड लड़का सबसे पहले जाता है, हाथ रखता है और बूम, स्टेटस सामने आता है, एनिमल ट्रेनर। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिखता है, लेकिन मेज मुस्कुराता है और कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे स्टैट्स तो नॉर्मल इंसानों से बहुत ऊपर हैं। और यहीं से शुरू होती है अकीरा की अनबिलीवेबल जर्नी। एक इंट्रोवर्ट लड़के से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन बनने तक की कहानी। जब सारे स्टूडेंट्स एक एक करके क्रिस्टल को छूते हैं तो सबका स्टेटस रिवील होने लगता है। कोई मेज, कोई नाइट, कोई हीलर। पूरा हॉल एक्साइटमेंट से भर जाता है। सबको लगता है कि अब उनकी फैंटेसी लाइफ शुरू होने वाली है। लेकिन अकीरा नोटिस करता है कुछ अजीब। बाकी सबके स्टार्टिंग स्टैट्स करीब 180 हैं, जबकि उसके स्टैट्स एक असैसिन के रूप में पूरे 1800। भाई लिटरली 10 गुना ज्यादा। वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। फिर अगला लड़का आगे बढ़ता है। नाम है सॉड्डो, जो वैसे भी क्लास का मोस्ट पॉपुलर बंदा है। जब वो क्रिस्टल को छूता है तो पूरा हॉल चमक उठता है और रिवील होता है हीरो। उसके स्टैट्स हैं 1000। ओल्ड मेज खुश होकर क्लैप करता है और अनाउंस करता है वाह, हीरो के स्टैट्स बाकी सबसे डबल हैं क्योंकि बाकी लोगों का मैक्स 500 तक सील्ड है। लेकिन अकीरा के स्टैट्स हीरो से भी ऑलमोस्ट डबल। अब तो क्लियरली कुछ गड़बड़ है। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट है, चीयर्स हैं, सॉड्डो द हीरो। वो लड़का जो हमेशा टेंशन में रहता था अब लिटरली दुनिया का सेवियर कहलाने वाला है। पर तभी अकीरा के एक क्लासमेट उसे पुश करता है, अरे अकीरा, तू भी दिखा ना अपने स्टैट्स। अकीरा अंदर से सोचता है भाई इन लोगों को कुछ भी नहीं पता इस दुनिया के बारे में, और मैं अगर अभी अपनी पावर दिखा दूं
तो शायद खुद मुसीबत बुला लूं। तो वो शांत रहता है और प्रिटेंड करता है कि कुछ खास नहीं है। सबका स्टेटस रिवील हो चुका है, हीरो मिल गया है और मेज अनाउंस करता है, अब सबको उनके क्लास के हिसाब से वेपन्स और गियर दिए जाएंगे। फिर तुम सबको रात में रूम्स अलोकेट किए जाएंगे। रात में जब सब अपने रूम्स में लौट रहे होते हैं, अकीरा कुछ ऑब्जर्व करता है। दीवार पर एक हिडन कैमरा। वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये लोग उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। सस्पिशियस, वो सोचता है। फिर वो अपनी स्पेशल स्किल कंसील्ड प्रेजेंस एक्टिवेट करके क्वाइटली सर्विलेंस से बच निकलता है। रूम में पहुंच के वो थोड़ा रिलैक्स कहता है, बैल्कनी पर खड़ा होकर आसमान देखता है। तो मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। वो कामली सोचता है कि अब उसे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी, क्योंकि क्लियरली कुछ बहुत गलत चल रहा है। वो बैल्कनी से एक जंप में दीवार पर चढ़ जाता है और कैसल की रूफटॉप तक पहुंच जाता है, जैसे किसी निंजा मूवी का हीरो हो। वो अपनी इनक्रेडिबल एजिलिटी देखकर खुद भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि मैं ये सब कैसे कर पा रहा हूं। तभी उसे एक ओपन विंडो दिखती है। वो साइलेंटली अंदर जाता है और गेस व्हाट, वो है किंग का प्राइवेट वर्क चेंबर। अंदर किंग बैठा है प्रिंसेस के साथ और कह रहा है, क्या सब प्लान के मुताबिक चल रहा है? प्रिंसेस धीरे से जवाब देती है, हाँ, दूसरे वर्ल्ड के बच्चों को कुछ पता नहीं है और उनमें से किसी में इतनी मैजिक नहीं है कि वो हमारे लिए खतरा बन सके। किंग सिर हिलाता है, ठीक है, उन पर नजर रखो। वो दोनों बात करते रहते हैं और अकीरा लिटरली उनके बगल में खड़ा है, इनविजिबल मोड में। वो सोचता है, अगर मैं चाहूं तो अभी इस राजा को खत्म कर सकता हूं। लेकिन फिर खुद को रोकता है। वो जानता है कि अभी वक्त नहीं आया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब क्लासमेट्स बेफिक्र होकर बातें कर रहे होते हैं। सॉड्डो, वो पॉपुलर हीरो, खड़ा होकर बोलता है, गाइज, हमें थैंकफुल होना चाहिए। हम सब अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हैं। चलो इस दुनिया के लोगों की मदद करें और डीमन लॉर्ड से लड़ें, जैसा राजा ने कहा है। पूरा क्लास एक साथ या बोलता है, जैसे किसी मोटिवेशनल स्कूल स्पीच में। अकीरा बस चुपचाप बैठा है, सोच रहा है कि इन बेवकूफ़ों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग हमें किसी प्लान में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोचता है कि जो कुछ उसने सुना है, क्या उसे सबको बताना चाहिए या अभी चुप रहना बेहतर है। फिर सबको ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया जाता है, जहां एक टॉल इंटिमिडेटिंग आदमी आता है, रॉयल आर्मी का लॉर्ड कमांडर सैरन। वो कहता है, तुम सब न्यूबीज हो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। 1 महीने बाद तुम्हें डंजन में उतरना होगा अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। सॉड्डो फिर से एनर्जी से बोलता है, लेट्स डू आवर बेस्ट गाइज। और सब उसके पीछे चीयर करने लगते हैं। एकदम सर्कस जैसा माहौल है। अकीरा फिर से अपनी प्रेजेंस हाइड करता है और दूर से ऑब्जर्व करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखता है, वही सैरन। सैरन बाकी क्लास को अपने लेफ्टिनेंट गिल को सौंपकर अकीरा के पास आता है। अकीरा थोड़ा अलर्ट हो जाता है, क्या मेरी कंसील एबिलिटी खत्म हो गई? सैरन हल्के से मुस्कुराता है, रिलैक्स, तुम्हारी एबिलिटी अभी भी काम कर रही है। बस मैं तुम्हें देख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मिस्टिकल आईसाइट है जो टेम्परेचर डिफरेंसेस देख सकता है। बेसिकली मैं एक चलती हुई थर्मल कैमरा हूं। अकीरा इंस्टेंटली टेंस हो जाता है और ब्लेड पर हाथ रख देता है, तो अब ट्रबल होने वाला है क्या? सैरन शांति से कहता है, नहीं, रिलैक्स, मैं तुम्हें राजा या प्रिंसेस के सामने एक्सपोज नहीं करूंगा। अकीरा सस्पिशियसली पूछता है, तो फिर तुम किस सच पर हो? सैरन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, वो इतना सिंपल नहीं है अकीरा, सब कुछ उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। अकीरा को महसूस होता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है, मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे इस दुनिया के बारे में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। अकीरा और सैरन अब थोड़े और खुले माहौल में बात कर रहे होते हैं। सैरन कैजुअली पूछता है, तो तुम्हारी कंसीलेबिलिटी का लेवल क्या है? अकीरा बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, ऑलरेडी मैक्सड आउट। भाई ये सुनते ही सैरन लिटरली हंस देता है, मैक्सड आउट? तुम्हारी एज में किसी का स्किल मैक्सड आउट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्रेजी। लेकिन अकीरा कामली बोलता है कि बाकी उसकी एबिलिटीज तो लेवल 1 ही हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें लेवल अप कैसे करे। सैरन मुस्कुराते हुए कहता है, लाइब्रेरी में तुम्हें वो आंसर्स नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। अकीरा थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं कि इस आदमी पर कितना भरोसा करे, पर अंदर से वो महसूस करता है स्ट्रॉन्गर बनने का आइडिया उसे जेन्युइनली एक्साइट कर रहा है। लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और पूछता है, मुझे एक बात बताओ, मैं वापस अपने वर्ल्ड में कैसे जा सकता हूं? सैरन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कामली बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, अगर तुम्हें वापस जाना है तो पहले जिंदा रहना सीखो। स्ट्रांग बनो अकीरा, तभी रास्ता मिलेगा। अकीरा थोड़ा कोल्ड टोन में जवाब देता है, मैं किसी से हेल्प फ्री में नहीं लेता। सैरन हंसता है, तो बदले में तुम मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में बताना, बस उतना ही। और वहीं दोनों हाथ मिलाते हैं। वो मोमेंट बहुत सिंबॉलिक है।
अकीरा, जो अब तक किसी पर भरोसा नहीं करता था, पहली बार किसी पर ट्रस्ट करता है। टाइम स्किप। अब अकीरा ट्रेनिंग कर रहा है। वो अपने फिजिकल और मेंटल स्किल्स पर काम करता है, ये समझते हुए कि इस दुनिया में लेवल अप करने का तरीका है ट्रेनिंग थ्रू पेन एंड रेपिटेशन। वो अलग अलग रेसेस के बारे में सीखता है, बीस्ट पीपल, एल्व्स और उनके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स। सैरेन उसे धीरे धीरे सिखाता है कि कैसे इस दुनिया की स्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स काम करती है। एक शाम अकीरा को एक पुरानी बुक मिलती है जिसके ऑथर का हैंडराइटिंग उसे सस्पिशियस लगता है, और जब वो सैरेन को दिखाता है तो वो हंस देता है। हाँ, ये मेरी ही बुक है। एक कुकबुक में डिस्गाइज किया हुआ प्लान राजा को गिराने का। अकीरा शॉक्ड। यू आर प्लानिंग अ कू? सैरेन सीरियस टोन में बोलता है। राजा अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पूरी दुनिया की बैलेंस टूट जाएगी। मैं उसका रॉयल कमांडर हूं। मेरा काम है उसकी रक्षा करना, लेकिन मैं उसे ये सब करने नहीं दूंगा। अकीरा समझ जाता है उसकी स्थिति। वो धीरे से कहता है, जब हम इस दुनिया में समन हुए थे, उस रात मेरे पास मौका था उसे खत्म करने का, लेकिन मैंने डैगर नहीं उठाया। सैरिन मुस्कुराता है। तुमने सही किया। असैसिन होने का मतलब सिर्फ किलिंग नहीं होता अकीरा। समटाइम्स चूजिंग नॉट टू किल मेक्स यू स्ट्रोंगर। टाइम स्किप। अब 1 महीना बीत गया है। अब सारे हीरोज डंजन में उतरने के लिए रेडी हैं। पूरा शहर चीयर कर रहा है। गो हीरोज, सेव अस। हर कोई एक्साइटेड है, लेकिन अकीरा को उस भीड़ में कुछ अलग वाइब महसूस होती है। दूर एक हुडेड ब्लू हेड लड़की खड़ी है जो उन सबको गुस्से से देख रही है। अकीरा तुरंत अपनी कंसीलेबिलिटी यूज करता है और वुश उसके पीछे प्रकट होता है। वो चौंक जाती है। अकीरा कामली पूछता है, क्यों इतनी नफरत से देख रही हो हमें? वो धीरे से बोलती है, लोग तुम्हें हीरो मान रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हें समन करने के लिए कैसी कुर्बानी दी गई थी। अकीरा के एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन है। कुर्बानी? कैसी? वो सिर्फ एक ठंडी नजर डालती है। फिगर इट आउट योरसेल्फ, असैसिन, और भीड़ में गायब हो जाती है। अकीरा के दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। कौन सी सैक्रिफाइस, किसने दी और क्यों? अब डंजन सीन प्योर केओस है। हर कॉर्नर से मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। हर स्टोन एक ट्रैप है। स्टूडेंट्स थके हुए हैं, डरे हुए हैं। अकीरा पूरे फोकस के साथ मॉन्स्टर्स को काट रहा है, बाकी सबकी रक्षा करता हुआ। वो सैरिन की ओर देखता है। हमें रिट्रीट करना चाहिए। सैरिन गंभीर टोन में कहता है, आज के लिए इतना काफी है। वो अपनी डिवाइन स्किल एक्टिवेट करता है और अचानक उसके चारों तरफ लाइट फैल जाती है जो पूरे हॉलवे में पाथ साफ कर देती है। लेफ्टिनेंट गिल चिल्लाता है, सब लोग एग्जिट की तरफ भागो। लेकिन एग्जिट के पास पहुंचते ही रास्ता फिर ब्लॉक हो जाता है। मॉन्स्टर्स की भीड़ आ जाती है। तभी सोडोटो, हमारा क्रिंज लॉर्ड हीरो, याद करता है कि प्रिंसेस ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था। गाइज, ये मॉन्स्टर्स को भगा देगा। वो जोश में बॉम्ब फेंक देता है और अगले ही पल स्मोक से निकलता है एक मिनोटार। गिल शॉक में चिल्लाता है, मिनोटार यहां? वो तो डंजन के डीपेस्ट लेवल में होते हैं। अकीरा तुरंत रिएक्ट करता है। जंप, फ्लिप, स्टैब। वो मिनोटॉर के सिर पर डैगर घोंप देता है, लेकिन जैसे ही ब्लेड लगती है, क्रैक, उसकी डैगर टूट जाती है। अकीरा पीछे हटता है। सोरोटो डर से जमीन पर बैठा है, स्वॉर्ड उठाने की ताकत नहीं। अकीरा चिल्लाता है, हीरो तू है ना? डीमन लॉर्ड से लड़ना है तुझे, यहां मत मर जाना। कमांडर सैरिन पहुंचता है। पूरे हालात देखकर समझ जाता है कि ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अकीरा उसे देखता है। यूज योर स्पेशल एबिलिटी, बाकी हम संभाल लेंगे। सैरिन पहले हिचकिचाता है, ये बहुत डेंजरस है, लेकिन जब वो अकीरा की आंखों में वो अनशेकेबल रिजॉल्व देखता है तो सिर हिलाता है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं ये। मिनोटार, वो ह्यूज मस्कुलर बीस्ट, गरजता है और अपने हैवी एक्स को हवा में उठाता है। तभी अचानक बूम, एक विशाल बिजली का स्ट्राइक आसमान से गिरता है। सेरेन की डिवाइन लाइटनिंग उस मॉन्स्टर को शॉक कर देती है। पूरा डंजन रोशनी से भर जाता है और हवा में ओजोन की महक तैरती है। अकीरा उस मौके को पकड़ लेता है। उसकी आंखों में ठंडा फोकस चमकता है। वो पीछे की ओर मूव करता है, हाथ उठाता है और धीरे से फुसफुसाता है, शैडो मैजिक, डार्क स्पाइक्स। जमीन से निकलती हैं काली तेज स्पाइक्स, प्योर डार्कनेस से बनी हुई। वो मॉन्स्टर के शरीर को चीरती हुई उसकी मांसपेशियों में घुस जाती है। मॉन्स्टर दर्द से गरजता है, लेकिन अब भी जिंदा है। वो अपनी पूरी ताकत से बिजली के बंधन तोड़ देता है और अकीरा की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता, जाल पहले ही बिछ चुका है। जैसे ही मिनोटार अपनी एक्स स्विंग करता है, उसकी भार रुक जाती है। काले स्पाइक्स उसकी हड्डियों तक घुस चुके हैं।
अकीरा बिना इमोशन के और स्पाइक्स छोड़ता है। सिंक। उसके पैरों के नीचे एक अंधेरा अबिस खुलता है, जैसे जमीन खुद निगलने को तैयार हो। मिनोटार धीरे धीरे नीचे खिंचने लगता है। वो छटपटाता है, गरजता है, लेकिन निकल नहीं पाता। अकीरा की आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। और फिर स्नैप। स्पाइक्स उसकी गर्दन के पास टाइटन होते हैं और एक ही झटके में मॉन्स्टर का सिर अलग हो जाता है। उसका शरीर शैडो में समा जाता है और डंजन में एरी साइलेंस छा जाती है। पूरा क्लास शॉक में है। हीरो सोरोटो तक की आंखें फटी रह गईं। वो उसने अकेले ने उसे हरा दिया। लेकिन तभी अकीरा का एक्सप्रेशन बदलता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और शैडो स्पाइक्स अनकंट्रोलेबली हर दिशा में फटने लगते हैं। अकीरा, कंट्रोल इट, सेरिन चिल्लाता है। अकीरा अपने ब्रीदिंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डार्कनेस उसकी कमांड नहीं मान रही। हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई इनविजिबल बीस्ट बाहर आने वाला हो। सेरिन तेजी से आगे बढ़ता है, अपने हाथ उसके कंधे पर रखता है और कामली बोलता है, लिसन टू मी, फोकस। शैडो मैजिक तुम्हारे इमोशन से जुड़ी है, काम डाउन। धीरे धीरे वो स्पाइक्स वापस जमीन में समा जाते हैं और अकीरा घुटनों पर गिर जाता है, पसीने में भीगा हुआ पर जिंदा। वो धीरे से सांस लेता है। मैं अभी जिंदा हूं। सेरिन मुस्कुलाता है। तुमने आज मेरी उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया, अकीरा। डंजन से लौटते वक्त सबके चेहरे पर रिलीफ है। सेरिन उसकी पीठ थपथपाता है। आज तुमने सबकी जान बचाई। अकीरा सिर हिलाता है। अगर तुम नहीं होते तो मैं शैडो मैजिक पर काबू नहीं पा सकता था। सेरिन हल्की हंसी के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने पहले किसी को शैडो मैजिक यूज करते नहीं देखा। लगता है ये एक्स्ट्रा स्किल सिर्फ तुम्हारे पास है, लेकिन इसे नेक्स्ट टाइम बहुत सोच समझकर यूज करना। फिर वो एक लंबी वुडन बॉक्स खोलता है और कहता है, तुम्हारे लिए कुछ है। अंदर है एक खूबसूरत समुराई स्वॉर्ड जिसकी धार चांदनी में चमक रही है। ये वही तलवार है जो पहली हीरो ने खुद फॉर्ज की थी। अकीरा हैरान होकर पूछता है, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, हीरो को क्यों नहीं? सेरिन हंसता है। सोडोटो के पास ऑलरेडी होली स्वॉर्ड है, और सच्ची बात तो यह है कि यह तलवार मैंने रॉयल ट्रेजरी से चुराई है। अगर उसे दे दूं तो अगले ही दिन मुझे जेल भेज देंगे। दोनों हल्का हंसते हैं। अकीरा तलवार उठाता है और उसके हिल्ट पर इंस्क्रिप्शंस देखता है। पहला लिखा है, या तो नो कामी, और उसके नीचे, मे दिस सॉर्ड गाइड इट्स सक्सेसर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। अकीरा सॉफ्टली बोलता है, काश मैं उस फर्स्ट हीरो से मिल पाता। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, उसके दिमाग में फ्लैश आता है, सोडोटो, और वो कर्स जो उस पर डाला गया था। कितनी बार एन्चेंटर्स ने कोशिश की, लेकिन कर्स हट नहीं पाया। सेरिन गहरी आवाज में बोलता है, मुझे लगता है कि वो कर्स किसी डीमन ने नहीं, बल्कि प्रिंसेस ने डाला है। अकीरा शॉक में, प्रिंसेस? बट वाई? सेरिन धीरे से बोलता है, वो एक डार्क रिचुअल कर रही है ताकि सोडोटो को अपनी पपेट बना सके। वो उसे कंट्रोल करना चाहती है। अकीरा उसी वक्त निकल पड़ता है और सीधा पहुंचता है प्रिंसेस के रूम में। वो अंदर घुसता है और देखता है, कमरे के बीच में ग्लोइंग क्रिस्टल और उसके चारों तरफ मैजिक रून्स। प्रिंसेस हाथ उठाए स्पेल चैंट कर रही है। अकीरा बिना कुछ सोचे अपनी नई तलवार से क्रिस्टल काट देता है, शैटर। जैसे ही क्रिस्टल टूटता है, मैजिक हवा में बिखर जाती है। प्रिंसेस गुस्से से चिल्लाती है, कैसे हिम्मत की तुमने एक औरत के कमरे में घुसने की? अकीरा अपनी तलवार उसकी ओर तान देता है। जो औरत दूसरों पर कर्स डालती है, उसे विच कहते हैं, वुमन नहीं। उसकी आंखें ठंडी हैं। वाई आर यू डूइंग दिस? प्रिंसेस की आंखें अचानक खाली हो जाती हैं। उसकी आवाज मैकेनिकल हो जाती है। ये सब राजा के लिए है। अकीरा समझ जाता है, वो भी किसी के कंट्रोल में है। वो तलवार नीचे करता है, धीरे से कहता है, सो द किंग इज द रियल पपेट मास्टर। वो कमरे से बाहर निकल जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 2000 कमेंट्स कंप्लीट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।